होते हैं ना, ये भी ज्योग्राफी से हो जाते हैं। जैसे कि वो कुछ एक डिजीज का नाम आता है, तो मैंने तुम्हारे बताया था ना कि ट्रॉपिक्स में बैक्टीरिया बहुत होते हैं, तो बैक्टीरियल डिजीज ट्रॉपिकल कंट्रीज में नॉर्मल होगी, और जो वायरल डिजीज है वो ऊपर, वायरल तो खैर कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, पर फंगस वाली और वो सब जब डिजीज होती हैं वो टेम्परेट रीजन में ज्यादा होती हैं। हाँ, फंगस डिजीज टेम्परेट रीजन में ज्यादा होगी, बैक्टीरियल डिजीज ट्रॉपिकल रीजन, इसलिए तो इनको एनटीडी कहते हैं ना, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो ये सारी की सारी कौन सी होती हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन में होती है। जैसे कि टीबी, तुम्हें किसी ने सुना है कि फिनलैंड के साथ में को टीबी हो गया, खांस रहा था वो, और तुम ये जरूर सुनते हो कि उसको वो हो गया डर्मेटाइटिस, है ना, स्किन की बीमारी होगी, उनकी पपड़ी से उतरती रहती है, आधे सफेद और आधे गोरे से बच जाते हैं वो। यू सी ना, अंग्रेजों में होता ही है ना, वो आधी स्किन ऐसे अजीब से हो जाती है, वो फंगस की बीमारी है। और यहाँ पे अब तुम्हें दूसरा आदमी खांसते हुए मिल जाएगा, टीबी होती है सड़े के। अब मैं, मुझे डिमीन नहीं करना चाहिए, वेरी सॉरी, आई टुक टेक माय वर्ड्स बैक, पर मतलब कहने का मतलब ये है, बैठ जा, बेच रहा है पिला रहा है। चलो ठीक है, तो ये डिजीज की बात होगी। मैं इसमें एक और चीज क्वेश्चन पूछ रहा था, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, एक और कंट्री है यहाँ पे यार, हाँ गुयाना और फ्रेंच गुयाना, और ये होगी वेनेजुएला, ये होगी कोलंबिया, ये इक्वाडोर, ये चिले, बोलीविया, पैराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना। चिली आ गया, सेंटियागो, मेडिटेरियन क्लाइमेट आ गया, ये एंडीज आ गई, ये कांकागुआ आ गया, गैलापागोस आ गया, मरकाबो आ गया, यासुनी आ गया, ब्राजील का माटो ग्रासो बता दिया तुम्हें, और लानोस कैंपोस, कुछ भूल रहा हूँ यहाँ पे, कुछ स्पेसिफिक, एक रेंचेस 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 होते हैं ब्राजील में, कुछ नाम याद नहीं आ रहा उनका। हाँ, सेल्वास, सेल्वास वेनेजुएला के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, लिख लो। गुड गुड गुड, वही तो है। क्या है, लिखवाया तो हुआ था, सेल्वास कहाँ लिखा हुआ है, सेल्वास ब्राजील में लिखा हुआ, शायद अमेज़न फॉरेस्ट को सेल्वास कहते हैं। ये लानोस है, ये शायद वेनेजुएला और ब्राजील के मिला के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, सेल्वास शायद ब्राजीलियन फॉरेस्ट को कहते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट को। और पंपास और कॉम्पोज ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, ठीक है। पैम्पास एंड कैंपोज, कैंपोज वहां कहते हैं उरुग्वे, उरुग्वे में नहीं, ब्राजील में कहेंगे, ब्राजील में टेम्परेट रीजन में आता है ना ब्राजील, ब्राजील के टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड को कैंपोज कर दी। यार कंफ्यूज क्यों कर रहा है यार, लानोस वेनेजुएला के ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, कैंपोज अच्छा ठीक है ब्राजीलियन ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल, ठीक है, और पैम्पास टेम्परेट ग्रासलैंड है अर्जेंटीना के, लिख लो भाई, अब सही है। सेल्वास का वैसे मतलब है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, अटकामा डेजर्ट रह गया था, अटकामा कहाँ है भाई, चिली में, वर्ल्ड का सबसे ड्राईएस्ट डेजर्ट है ये, उसको देख के क्या बोल रहा है, सोचो बताओ, अटकामा ही है डेजर्ट, सही सही, अटकामा ड्राईएस्ट पार्ट है, 0.73, अटकामा ही सबसे ड्राईएस्ट डेजर्ट है, पैटागोनियन डेजर्ट कहाँ है, वो चिली में ऊपर, अटकामा भी चिली में पड़ता है थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं, पूरा काम। एक मिनट यार, तुम है ना कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को, मेरे नोट्स ही लाने पड़ेंगे वापस, मेरे नोट्स कहाँ गए यार, अब ढूंढने पड़ेंगे। पेंटागोनियन अर्जेंटीना में ऐसा, नहीं यार, तुम वही सबका बोल रहे हो, अटकामा इस तरफ है, मैं कब से बोल रहा हूँ अटकामा चिली में है,
वो सारा वो कोस्ट उल्टा का तुम्हारे पास मैप एटलस होगा, चेक कर लो यार, ये दो ही चीजें रह गई। ठीक है, पैटागोनियन ईस्टर्न साइड में है, अटकामा वेस्टर्न साइड में है, और रेन शैडो डेजर्ट है पूरा का पूरा, बिकॉज ऑफ एंडीज माउंटेन बीच में आ जाता है पूरा अटकामा, और ड्राइएस्ट डेजर्ट है, मतलब एंडीज की वजह से बारिश नहीं हो पाती इधर। अटकामा और पेंटागोनियन इधर है, ये पैटागोनियन है, ये अटकामा इधर। यार मनीष तुम मुझे मत ले यार ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब नदर्न अमेरिका पे आ जाओ। इसकी कोई रिवर बताओ फेमस। एक तो अमेज़न है, ये अमेज़न रिवर है, और कोई फेमस रिवर? नाइल, वाह वो इजिप्ट वाली है। और कोई फेमस रिवर भाई? अब तो तुम मैप खोल रखा है तुमने। चलो छोड़ो, इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये सबसे छोटा पार्ट यही था लैटिन अमेरिका ही। अब आओ साउथ अमेरिका पे। अलास्का सबसे पहले रशिया की टेरिटरी हुआ करती थी, और इसे यूएस ने खरीदा था सम 80s समथिंग में, 70s में, बहुत ही सस्ते दामों पे। अब ये यूएस की ओवरसीज, वो यूएस की टेरिटरी है। ये ऐसे और ये ऐसे, ये यूएस है, ये भी यूएस है। ठीक है, तुमने 3 प्रकार की बाउंड्रीज का नाम सुना होगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट। मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें मैप बनाना होगा, और ये एकमात्र जगह है जहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, जगह कौन सी है? सैन एंड्रियास, कैलिफोर्निया की एक वो शायद वो होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी है, बट सैन एंड्रियास फॉल्ट है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ये जो साइड में अलग से लटकी हुई है ना, लट सी, जो थोड़ी सी जो लट घूम रही है, यही सैन एंड्रियास है, कैलिफोर्निया ही है। कैलिफोर्नियन डेजर्ट, जो कैलिफोर्नियन जो फॉरेस्ट होते हैं वो वाइल्ड फायर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका कारण विंड्स, कोई विंड बताओ फिर। इनका नाम है सैन होजे, JOSA, सैन होजे विंड। ये आपको उसमें काम आएंगे यार, मेंस के आंसर राइटिंग में। तो मैं बार बार तो करवाने से रहा, मेरे पास 7-8 दिन हो रहे हैं, आज खींच तो सारा कुछ। बढ़िया, पिज्जा ऑर्डर कर लो, मैं शाम तक नहीं छोड़ रहा, ये सारी करवा दूंगा आज। फिजिकल ज्योग्राफी सारी करवा दूंगा। क्या हुआ? नो पिज्जा? हाँ, वो तो शाम तक 10 बजे तक खुले रहता है। मुझे एक बात बताओ, जो वाइल्ड फायर होती है, क्वेश्चन यही आता है पेपर 1 में, वाइल्ड फायर क्यों होती है, कारण बताओ। एंथ्रोपोजेनिक रीजन छोड़ो कि फॉरेस्ट फायर एक जगह कर रहे थे, वो फैल गई, किसी ने बीड़ी फेंक दी, वो फैल गई, फ्रिक्शन सबसे मेजर कारण है। फॉरेस्ट में फ्रिक्शन कहाँ से आया? हरी पत्तियां होती हैं, सूखी जो घास होती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया नवीन, थंडरस्टॉर्म, बिजली गिरती है सूखी पत्तियों पे और वो आग लग जाती है, वो पायनियरिंग मूवमेंट बनती है। बाकी फ्रिक्शन से भी हो जाता है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हो तो फ्रिक्शन से भी हो जाता है। बाकी थंडरस्टॉर्म मेजर कारण होता है नेचुरल रीजन पे। और क्या हो सकता है? उससे तो फ्रिक्शन ही आया ना। और नेचुरल कारण बताओ, फ्रिक्शन, थंडरस्टॉर्म और वोल्केनो आसपास हो। ठीक है, मतलब जबरदस्ती घुसा रहा है, ये लिखा हुआ है मैंने कारण। हॉट ड्राई विंड्स, हालांकि उनके बाद फ्रिक्शन ही आएगा, बट नॉर्मली भी फ्रिक्शन से, नॉर्मल हवाओं से, लोकल हवाओं से हो जाती है। बाकी ये सबसे बड़ा कारण है सैन होजे विंड्स। ये फॉरेस्ट फायर स्प्रेड करने का सबसे बड़ा कारण होता है। जो ट्विग्स होता है ना, लकड़ियां आधी जली हुई, वो 10-10 किलोमीटर दूर तक उड़ के चली जाती हैं, आधी जली हुई बर्न, जैसे सिगरेट पे आधी बर्न होती है ना वो साइड से, उस तरह की ट्विग्स आते हैं, TWIGS, ये उड़ उड़ के चले जाते हैं इतनी इतनी दूर तक, और वो पूरा फिर जंगल जला देते हैं। ये कारण है। चिनूक नाम सुना होगा तुमने? CHINOOK, चिनूक क्या है?
हेलीकॉप्टर है, वार्म विंड है। और कौन से पार्ट पे, वेस्टर्न या ईस्टर्न? रॉकीज के ईस्ट। ऑब्वियसली ईस्ट। एक जना वेस्ट बोल रहा है, एक जना ईस्ट बोल रहा है। वेस्टर्न अमेरिका में रॉकीज के ईस्ट में आती है। वेस्टर्न अमेरिका में, रॉकीज के ईस्ट में। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कोई भी विंड का ऐसे पता कैसे चलेगा कि, जैसे कि ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, 2 बार पूछ लिया, पता नहीं तीसरी बार पूछेंगे या नहीं, कि डेजर्ट कोई भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में क्यों होता है? कोल्ड विंड से क्या होता है? डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है। डेसिकेटिंग का मतलब क्या है? ड्राइंग। मतलब क्या, कैसे कैसे करते हैं वो, ड्राई कैसे करते हैं कि वो डेजर्ट कैसे बन गया वहाँ? वो हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, नीचे सबसाइड करती है। सारे मिलके तो सही बोल रहे हो, कोई एक जना सब कुछ नहीं बोल रहा। ट्रेड विंड जितनी भी ईस्ट टू वेस्ट जाती है, वो सारे के सारे अपना मॉइस्चर खत्म कर चुकी होती है, तो इधर वाले इलाके में बारिश नहीं हो पाती। पहला कारण। जितनी भी कोल्ड विंड्स होती हैं, वो अब्सॉर्ब करती जाती है मॉइस्चर को, ये दूसरा कारण। दैट इज ड्राइंग। अगर थोड़ा बहुत भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा ना, कैसे पता? एक बहुत ही ठंडे पानी की बोतल रख दो, उसके बार बार मॉइस्चर आ जाएगा ना, वो एयर का मॉइस्चर है। दैट इज डेसिकेटिंग। ठंडे पानी की बोतल रख, उसके बार बार मॉइस्चर नहीं आएगा क्या? वैसे ही जब कोल्ड विंड निकल के आती है तो वो मॉइस्चर ले जाती है। इज दैट क्लियर? दो। तीसरा कारण, अबे बोल तो दिया। अच्छा ठीक है, कोल्ड करंट। मेरे हिसाब से तो कोल्ड विंड ही है, वही वही कहना चाह रहा हूँ मैं, कोल्ड करंट ही। तू क्या कहना चाह रहा है इससे? तू ट्रेड विंड्स की बात कर रहा है क्या? नहीं, करंट, ओशन करंट। मैं ओशन करंट का ही तो मैं बता रहा था अभी। जैसे कैनरीज है तो वो सारा मॉइस्चर लेगी, और वो रिवर से, वो तो सिर्फ एटकामा और ये छोटे मोटे ही हैं। सहारा की कौन सी लीवर साइड आ गई? सहारा में तो कोई माउंटेन ही नहीं है इधर। हाई प्रेशर। हाँ, अब कुछ बोल रहा है। उससे क्या होता है? एयर डिसेंड करती है। पर नहीं जाएगी क्लाउड। बिल्कुल ठीक है। जो भी ट्रॉपिकल रीजन है, उनके वेस्टर्न साइड में हाई प्रेशर रहता है। जब तक हाई प्रेशर रहेगा, कन्वर्जिंग विंड नहीं आएगी। जब कन्वर्जिंग विंड आती है तब बारिश होती है। हाई प्रेशर से डाइवर्जिंग चीजें जाती है, डाइवर्जिंग चीजें जाती है तो बादल बनेंगे नहीं, वो डाइवर्ज कर जाएंगे, दूर जाएंगे, तो वहां पे कभी बारिश नहीं होगी। डेजर्ट का मेजर, डेजर्ट किसको कहते हैं? डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। डेजर्ट का मतलब रेत नहीं है, ये पता है ना? डेजर्ट की क्या डेफिनेशन है? इट्स डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। रेत नहीं है, मतलब रेत वाले डेजर्ट को क्या कहते हैं? अर्ग, ERG, जो रेत वाला डेजर्ट होता है। तुम्हें नाम नहीं पता? हमाडा, बजाडा, अर्ग, वर्ग और क्या होते हैं? हमाडा HAMADA हमाडा, BAGA बजाडा, REG रेग और ERG अर्ग। जो तुम्हें डेजर्ट पता है ना रेत वाला, वो अर्ग है सिर्फ। ये बाकी 3 डेजर्ट कौन से हैं? हमाडा कौन सा डेजर्ट है? हमाडा है रॉकी डेजर्ट, जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ होता है, खूब सारे पहाड़ों, वेजिटेशन ना हो। हैं ये रॉकी हमाडा ही तो है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ, बस वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका पूरा हमाडा है। अब ये बताओ, रेग कौन सा डेजर्ट होता है? अर्ग होता है रेत वाला, या रेग होता है रेत वाला? चेक करना यार, उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ। रेग, अर्ग, REG अर्ग, ERG रेग, हमाडा HAMADA। बजाडा तो शायद लेक को कहता है, जो उसमें ना ड्राई एरिया में बिल्कुल डेजर्ट में छोटी छोटी लेक बन जाती है, उनको कहते हैं। ढंग से याद नहीं आ रहा मुझे। अर्ग सैंड वाला ही है। रेग कौन सा होता है? रेग कंकर वाला होगा, छोटे छोटे कंकर वाला। रेग डेजर्ट होता है जिसमें कंकर ही कंकर होते हैं, खूब सारे, रेत की बजाय। वेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। रेत इज नॉट, व्हाट डू यू मीन बाय मरुस्थल? यस, मरुस्थल का मतलब लैंड ऑफ डेड। मरुस्थल का मतलब रेत नहीं है, ठीक है ना?
अब समझ में आ रहा है तुम्हें फॉसिल पार्क ये डेजर्ट में क्यों बना हुआ है? नेशनल फॉसिल पार्क कहाँ है? अगर रिलेट करके याद रखोगे चीजें याद रह जाएंगी। और डेजर्ट फॉसिल पार्क ऐसे नाम से कुछ है ना, नेशनल फॉसिल पार्क, देखना नाम क्या है उसका, नेशनल फॉसिल पार्क क्या होगा? जैसलमेर या जोधपुर में कहीं है? जैसलमेर। क्योंकि फॉसिल मिलते हैं वहां पे, बिकॉज मरुस्थल का मतलब ही लैंड ऑफ डेड है। What do you think? Why did they choose this Pokhran for the परमाणु टेस्ट? बता। वहाँ पे winds वगैरह आती है, तो सैंड स्टॉर्म्स की वजह से वहां से ऊपर से मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सैंड का क्लाउड बन जाता है, जो कि ऊपर से रेडिएशन डाल के देखेंगे ना क्या काम चल रहा है तो पता नहीं चलता। बाकी पोखरण का लिटरल मीनिंग क्या है? इसी से रिलेटेड है, इसी धूप से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड फिजिक्स का एक कंसेप्ट होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होती है वहां दूर दूर तक अगर बहुत धूप होता है तुम्हें क्या दिखता है? मिराज। यस, सड़क पे मिराज दिखाई देता है ना, उसका कारण क्या है मिराज का? पानी रिफ्लेक्शन। दिखता है ना, मृत तृष्णा। टोटल इंटर। अरे राजस्थान में क्या रहने वालों को तो दिखता ही दिखता होगा, पानी तो है नहीं, मृत तृष्णा ही है वहां तो। TIR उसका कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सड़क पे पानी दिखने का, पूरा डेजर्ट में पूरा ओएसिस दिखने का कारण है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पोखरण को कहते हैं लैंड ऑफ 5 मिराजेस। ऊपर से पानी वानी ऐसा दिखता रहता है, दूर से पता चलता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए उसको स्ट्रेटेजिकली चुना गया फॉर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा? ठीक है, बताता रहा तो ऐसे हो जाती। 2 हुए थे 74 और 99, 98 99। 74 वाला फेल हुआ था, उसका क्या नाम था? ये बुद्धा वाला, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा तो ये 98 वाला था, पोखरण ही तब था। हाँ पोखरण 1 और 2 हुए थे, 1 हुआ था 74 में, 2 हुआ था। पहले वाले का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा ही था शायद भी। 1974 स्माइलिंग। हाँ वो 74 वाला स्माइलिंग बुद्धा है। ये 98 वाले का क्या नाम था? गूगल कर दी। ऑप्शन क्यों दो यार, तुम घर पे जाके गूगल किया करो। इसने कर ही लिया। नाम नहीं स्माइलिंग बुद्धा तो 1974 वाले का नाम था, इसका नाम अलग है। एनीवे अब अपने कहाँ चल रहे थे? डेजर्ट पे चल रहे थे। हमाडा वो होते हैं रॉकी डेजर्ट होते हैं। बजाडा देखना क्या होता है? बजाडा और पलाया, पलाया तो लेक्स होती हैं। बजाडा, हाँ ये मैच करा लिए गए यूपीएससी के द्वारा। ये पलाया के बार बार ही बजाडा नहीं होता कभी। हाँ पलाया छोटी लेक होती है, बजाडा बड़ा लेक होता है, पलाया इकट्ठे हो जाते हैं। तेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है क्या? हाँ लग तो रहा है छोरे बात। खास तो घर पे फोन करके बताऊंगा, सबके सामने ये बात बोल दी। पलाया का दूसरा क्या होता है? एलुवियल फेंस है, ठीक है। बजाडा ना, हाँ तो पलाया छोटी छोटी लेक्स होती हैं, बारिश का पानी नीचे कहीं तो उसमें पेडिमेंट्स में इकट्ठा हो जाता है, वो पलाया होती हैं। और बड़ी लेक्स बजाडा होती हैं। है डेजर्टिक फीचर्स ये। तुम्हें जो खुद से चैप्टर पढ़ना है, लैंड फॉर्म करके 16वां चैप्टर है 11वीं क्लास की एनसीईआरटी का, मेरे हिसाब से 16वां ही होना चाहिए। इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, उसके अलावा कुछ नहीं है। लैंड फॉर्म्स कहाँ गया? लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन 7वां चैप्टर है। इसके अलावा कोई चैप्टर मत पढ़ना, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसका 7वां। डिपोजिशनल फीचर कौन से हैं? जैसे अगर मैं बीच की बात करूं, इज इट ए इरोजनल फीचर और डिपोजिशनल फीचर? इट्स डिपोजिशनल। सैंड ड्यून्स, अब आधे डिपोजिशनल कह रहे हैं, आधे इरोजनल कह रहे हैं। कोई भी इरोजनल फीचर बताओ एक। मशरूम रॉक्स और ओएस। यस रिवाइंस, ये सारे इरोजनल है। शीट गली इरोजन, शीट इरोजन, रील इरोजन, जितने रिवाइंस बने चंबल के बीहड़ जो है सारे इरोजनल है। ठीक है, ये 7वां अच्छे से करना है। क्लाइमेट का यूनिट 4th पूरी छोड़ देनी है। मैंने जो 11 वीडियो बोली सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है।
बाकी कॉमन सेंस से होंगे। यूनिट 3 में लैंड फॉर्म्स का जो 7वां चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ना, बाकी दोनों छोड़ देना। सेकंड यूनिट जो है द अर्थ, उसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ लेना। मतलब ये तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। यूनिट 2 तो पूरी पढ़ लेना चाहिए, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है तीनों ही। यूनिट 3 का 7वां पढ़ना है लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। यूनिट 4 पूरी छोड़नी है। यूनिट 5 का ये 13वां और 14वां पढ़ लेना। इनमें नाम ही है छोटे छोटे, 4 पेज के चैप्टर हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना इस बुक में। मतलब ये मस्ट डू है, लिख लिया ना। यूनिट 5 यूनिट 5 पूरी पढ़ लेना, 4 ही पेज की यूनिट है, 5 पेज की। ये 11 वीडियोस है। हाँ ये 11 वीडियो से हो जाएंगे। क्लाइमेट यूनिट 4 जो मैं आज वीडियो याद रखना, तेरे को पता ही है कहाँ है लिंक। वैसे उसने बना दिया स्टैटिक कंक्लूसिव की पहचान। तो ऑल इंक्लूसिव के 4 वीडियोस देख लेना इस पे। स्टैटिक की वीडियोस है उसकी, वो देख लेना। आप कौन से मुन्ना वाले? इसके बाद रास दिलाने की बोल रहा हूँ, वो भी देख लेना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योग्राफी को 2 दिन दे दो, 2 दिन में ज्योग्राफी हो जाएगी। मैपिंग सारी करवा दूंगा मैं आज में। क्लाइमेट उससे राज दिलाने की देख लेना, और 4 वीडियो इसके ऑल इंक्लूसिव के वो देख लेना, बाकी सारा काम हो गया। ये जो पढ़ने का दे रहा हूँ ज्यादा 100 पेज भी नहीं है। 24 तारीख को टेस्ट दे देना, ठीक है। ये कल कौन सा दिन था? सिविल सर्विस कल साढ़े थर्सडे बोल रहे हैं। आज वाटर डे है तो कहते फ्राइडे, ऐसे नहीं करते। अर्थ डे है आज शायद। आए तो वाटर डे कब होता है? तेज नहीं बताएगा। तो पता नहीं वो तो 22 तारीख को ही होता है, अच्छा 22 मार्च। बायोडाइवर्सिटी डे कब आता है? 24 छोड़ो बाकी सब छोड़ो। टाइगर डे कब आता है? सबसे ज्यादा टाइगर